हो गया उस टाइम तो ओवर स्टार्ट। बहुत लेट हो गए। ओके विद्यार्थियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? फाइन, वेरी गुड। वी स्टार्ट। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एवं चाप खंड की लंबाई, सेक्टर एरिया एंड लेंथ ऑफ आर्क। मजा आएगा आज की क्लास में, सेंचुरी मारेंगे। ओके स्टार्ट। सबसे पहले लेते हैं वृत्त। दिस इज वृत्त। वृत्त, इसका नाम है वृत्त, जिसको अंग्रेजी में आप सर्कल बोलते हैं। एंगल बोलेंगे तो 360 डिग्री। वेरी क्लियर। क्या क्या होता है भैया सर्कल में, जरा बात कर ले। डायमीटर व्यास, त्रिज्या, केंद्र। ओके, तो सबसे पहले फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। चैट बॉक्स में सब लोग रेडी? जवाब लिखिए, एरिया ऑफ सर्कल। देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। पाई आर स्क्वायर, ऑल ऑफ यू। सेकंड क्वेश्चन, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस बच्चों फार्मूला चैट बॉक्स में देखते हैं। सबसे पहले जवाब सर कौन दे रहा है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ से जवाब आ रहा है 2 पाई आर। 2 पाई आर, वेरी सिंपल फार्मूला। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। थर्ड, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड, सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया, त्रिज्य खंड किसका? वृत्त का। देखो यहां पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और एक थीटा लगा के 360 से डिवाइड कर देंगे। विद्यार्थियों ध्यान दें, WLL कहता है समझकर पढ़ो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखते ही वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर और थीटा लगा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 360 से। क्लियर है सबको? उसके बाद आते हैं चाप खंड की लंबाई। चाप खंड की लंबाई अंग्रेजी में बात करें तो लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क। देखिए परिधि भी लंबाई होता है और चापखंड की लंबाई, तो दोनों में हम परिधि का सूत्र लेंगे 2 पाई आर और थीटा लगा दिए 360। हंसते हंसते फार्मूला लिख लेंगे। और यदि ये 4 फार्मूला आपको आ गया तो भैया मैं आपको बता दूं, आप 4 नंबर, आज की क्लास आपको 4 मार्क्स देने की वारंटी गारंटी ले रही है, बशर्ते आप बिल्कुल पेन कॉपी के साथ बैठे होंगे। 100% ध्यान दें। उसके बाद आते हैं व्यास। व्यास जो है 2 गुनी त्रिज्या होता है। त्रिज्या का दुगना को हम व्यास कहते हैं। और त्रिज्या किसको कहते हैं? हाफ ऑफ द डायमीटर। व्यास का आधा, व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए आप। हाँ, मैं कैसे मानूं आपको समझ में आ रहा है? तैयार हो जाइए क्विक टेस्ट के लिए। हमारी क्लास में हर 5-7 मिनट में टेस्ट होती है। सर क्विक टेस्ट स्टार्ट। चलिए तैयार, स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा है। 5 क्वेश्चन आएगा, जवाब आपको देना है और तय करना है आप कहां पर हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर क्या होता है या व्यास क्या है? व्हाट इज डायमीटर? आंसर चाहिए मुझे।
किसका दुगना होता है? 2 इंटू रेडियस, 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या। ओके। दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला। देन सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बच्चों जल्दी बताओ तो मजा आएगा, टॉप करना है आपको। बोलिए क्या होगा फार्मूला? सेक्टर एरिया, मैंने क्या क्लू दिया था? क्षेत्रफल। दिस फार्मूला को उठाइए, थीटा लगाइए और सर्कल का एंगल से डिवाइड कर दीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इज द सेक्टर एरिया, लेंथ या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट फार्मूला हमारा चाप खंड, चाप खंड की लंबाई। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो इसके लिए परिधि उठाइए, WLL, 2 वर्ड विदाउट WLL विदाउट लर्निंग लर्न, 2 पाई आर थीटा बाई 360, दिस इज द वन ऑफ द फ्रेंड। सो दिस 4 फार्मूला, क्षेत्रफल, परिधि, त्रिज्यखंड एंड चापखंड की लंबाई। यदि आप इतना जान गए तो प्रॉब्लम बस आपके पास तो आएगा लेकिन सॉल्व होके जाएगा। प्रॉब्लम आएगा बट सॉल्व होगा। तो अब प्रश्न शुरू करें, तैयार? ओके, पहला प्रश्न स्क्रीन में शुरू करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम बनाएंगे, सीधे प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन, रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल बना दिया मैंने और ये केंद्र है, ये 14 सेंटीमीटर है। आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया के लिए चाबी, कुंजी, की, फार्मूला की जरूरत पड़ेगी जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पाई आर स्क्वायर, फार्मूला पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखिए पाई, आर की वैल्यू ढूंढिए, 14 का स्क्वायर कितना होगा भैया? 14 का स्क्वायर चैट बॉक्स में लिखिए। 14 का वर्ग क्या होगा? 14 का स्क्वायर। किसने 28 कहा? मल्टीप्लाई नहीं है, 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। 14 का वर्ग या 14 का 14 से मल्टीप्लाई क्या होता है सर? 196। 196, तो 196 पाई वर्ग सेंटीमीटर उत्तर है। एक तरीका पहला मेथड। मल्टीप्लाई करें, 14 4 जा 56 का 6 कैरी 5, 14 1 जा 14, 5 19, दिस इज द वन ऑफ द वे। दूसरा तरीका, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, सूत्र लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, ऑल यू आर नो, आप सबको पता है। और आर की वैल्यू 14 स्क्वायर क्या हो जाएगा? यूं 7 1 जा 2 जा 22, 28 मल्टीप्लाई करिए, 22 और 28 को मल्टीप्लाई करिए। 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 7 4 11, 4 1 5 1 6, 6 1 6,
616 वर्ग सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, आप हमें सबसे पहले रास्ता पता लगाना है कि हमें क्या करना है। प्रश्न क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या क्या चाहिए? फार्मूला चाहिए जो आपकी मुट्ठी में है, आपकी जुबान में है, आपके माइंड में है। पाई आर स्क्वायर। पाई आप जानते हैं 22/7 या 3.14 वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हमें लगा कि पाई हल करते करते कहीं हम उलझ ना जाएं, तो हमने पहले पाई को ऐसे ही रखा और सॉल्व करके हमने आंसर 196 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर निकाल दिया। फिर हमारे मन में हुआ क्यों ना पाई को भी सॉल्व कर लिया जाए, तो पाई की वैल्यू हमने 22/7 रख दिया। गणित में आप एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन गणित पढ़ना है आपको। मल्टीप्लाई किया, रूल लगाया, 616। प्रश्न उठता है वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक यूनिट वर्ग होता है और फाइनल सेंटीमीटर या मीटर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। तो ये देखो 14 सेंटीमीटर दिया है। अगर ये मीटर होता तो हम 14 मीटर वो लिख देते, मीटर वर्ग मीटर लिख देते। तो ये ओके ओके बिल्कुल ओके। चलिए अब छोटा सा क्विक टेस्ट आपके सामने, फिर से एक टेस्ट तैयार। 5 क्वेश्चन स्क्रीन में आएगा, 5 क्वेश्चन। प्रश्न वेरी सिंपल, एरिया निकालना है, एरिया। ओके, त्रिज्या दिया है आपको, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, पांचवा 5। आर बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है। आपको पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है सब में। चलिए देखते हैं, पाई को सॉल्व मत करिए, पाई को पाई रहने दीजिए। ओके, चलिए क्या होगा, पेन में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं क्या होगा। पाई को पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 1, पाई 2 स्क्वायर, पाई 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। रिजल्ट का इंतजार है। चलिए बताइए क्या आएगा। 1 स्क्वायर कितना होगा? 1 स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, यानी इसका आंसर आ गया पाई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसलिए कि हमें ये नहीं दिया है सेंटीमीटर है कि मीटर है। 2 2 जा 4, 4 पाई स्क्वायर यूनिट। थर्ड 3 3 जा 9, 9 पाई स्क्वायर यूनिट। 4 4 जा 16, 16 पाई, 16 पाई स्क्वायर यूनिट। 5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट। बच्चों क्या दिक्कत आ रहा है, मुझे समझाएं, मैं समझना चाहता हूं आपसे। मैं समझना चाहता हूं, यदि मुझे कोई भी वैल्यू दिया जाए, रेडियस दिया जाए और कहा जाए फाइंड द एरिया, तो क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर लूंगा। फार्मूला मुझे क्या चाहिए? फार्मूला क्या चाहिए? ये लिखा है, पाई को पाई रहने दीजिए, आर को सॉल्व कर दीजिए, और आपके पास यदि लगता है फुल टाइम है और डिवाइड हो रहा है तो आप पाई को सॉल्व भी कर सकते हो। तो क्षेत्रफल में नो प्रॉब्लम। अब आते हैं परिधि, सरकमफ्रेंस। परिधि निकालते हैं। ये मिटा दिया हमने ब्लैक बोर्ड, पूरा क्लीन कर दिया आपके लिए। ओके, क्लीन कर दिया। चलिए प्रश्न नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन। वृत्त की परिधि ज्ञात करिए। वृत्त की परिधि, परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बस छोटा सा प्रश्न, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। वृत्त बना लो। चलिए एक वृत्त बना लिए। ये लीजिए वृत्त, मान लीजिए ये सेंटर से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जो प्रश्न में हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है? परिधि। अंग्रेजी वाले बच्चों सुन लो, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस निकालना है। ओके, तो परिधि बराबर सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू रख दिया 28, 28 2 जा 56 पाई। यूनिट क्या होगा? व्हाट इज इकाई?
चूंकि परिधि लेंथ है, डिस्टेंस है, तो यहां पर सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर है, वर्ग नहीं होगा। 56 पाई, 56 पाई। अब आप मान लीजिए पाई को सॉल्व करना चाहते हैं, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए 22/7, 7 का टेबल पढ़िए। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 22, 8 इंटू 22 या 22 इंटू 8, 8 2 जा 16, कैरी 16, 17, 176 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। बच्चे जवाब दे रहे हैं सर? कुछ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे पता चल रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ में जवाब आना चाहिए। चलिए, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमने इस 28 को चेंज कर दिया, 14 ले लिया। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा, 2 पाई r, 2 पाई 14, 28 पाई सेंटीमीटर। पाई को सॉल्व करना है, सॉल्व करिए। 1 जा 4 जा 88 सेंटीमीटर। तो परिधि भी क्लियर हो गया बच्चों। तैयार? फिर से क्विक टेस्ट। कमाल है, हर 3-4 मिनट में क्विक टेस्ट आता है हमारे पास। यानी हम दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते, केवल कंसंट्रेट। चलिए, 5 क्वेश्चन फिर से स्क्रीन में, देखते हैं जवाब क्या आता है। परिधि निकालना है प्रश्न हमारा, फाइंड द सरकमफ्रेंस, फाइंड द परिधि। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है। रेडियस, रेडियस हमको गिवन है। क्या गिवन है भाई? 4 5 6 2 1, ये रेडियस है। दिस इज रेडियस। 2 पाई r कैलकुलेट करना है। परिधि, परिधि, सरकमफ्रेंस, रिजल्ट। देखते हैं क्या होने जा रहा है। स्टार्ट करें और अपना नंबर खुद कैलकुलेट करें कि आप कहां पर हैं। ओके, शुरू हो जाए। 2 पाई r की वैल्यू 4, 2 पाई r की वैल्यू 5, 2 पाई 6, 2 पाई 2, 2 पाई 1, मल्टीप्लाई, क्या होगा? 4 2 जा 8 पाई। और चूंकि परिधि है इसलिए सेंटीमीटर, हिंदी में भी लिख सकते हो सेंटीमीटर। 5 2 जा 10 पाई सेंटीमीटर, 6 2 जा 12 पाई सेंटीमीटर और 2 2 जा 4 पाई सेंटीमीटर, 2 1 जा 2 पाई सेंटीमीटर। बच्चों क्लियर हो गया होगा ना? वेरी वेरी क्लियर, नो प्रॉब्लम। परिधि इज डन, क्षेत्रफल इज डन। अब हम आते हैं सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना शुरू करते हैं। ब्लैक बोर्ड आपके सामने फिर से ब्लैंक। चलिए दौड़ लगाते हैं। कैसी दौड़? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोण 60 अंश है। ये प्रश्न है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। WLL का इस्तेमाल करो। कैसे? एक डायग्राम, डायग्राम बना। ये डायग्राम, ये डायमीटर, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये डायग्राम, व्यास, ये केंद्र है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। AB, कुछ भी नाम दे दो जो आपके मन में आए। फार्मूला क्या लिखा है? त्रिज्य खंड, सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया, सेक्टर एरिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा आपको 60 दिया है और त्रिज्या ये दिया है r बराबर 7। बस ये मान उठा करके फार्मूला में रखना है। ये मान फार्मूला में रखना है। पाई
पाई का मान हम अपान 360, ये फार्मूला है। ओके, चलिए 22/7, आर की वैल्यू 7 और उसका स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60/360। बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करें, बताएं कैसे होगा नेक्स्ट स्टेप। क्या होगा जी, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 60 और डिवाइड 360। ओके, ये 7 से 7 की फ्रेंडशिप, 0 1 जा 6 जा, तो क्या क्या बचा, 22 इंटू 7/6, 22 इंटू 7/6। अच्छे से देख लो यार, 7 से 7 कैंसिल, एक 7 एक 22, 60 से 60, 2 3 जा, 2 11 जा, तो कितना आ गया, 11 7 जा 77/3। ठीक है ना, 2 11 जा और 2 3 जा, तो इसको 77 हुआ। सॉल्व कर दो जी, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, 3 बचा, 15 2 बचा, तो 3 6 जा 18 और 2 बचा तो 20, 3 6 जा 18, तो 25.6 वर्ग सेंटीमीटर, 25.66 वर्ग सेंटीमीटर। इफ आवर कैलकुलेशन इज राइट। और यदि हमने गुणा भाग गलत किया है तो सुधार लो, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। फिर से चेक कर लें, चलिए और चेक कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई 22/7, आर 7 इंटू 7 60 और पूरे का बटे 360। 7 से 7 1 जा 6 जा 3 जा 11 जा, तो क्या आया 11 इंटू 7/3, 77/3, 377 को डिवाइड कर लो यार, ऐसा कर लो, ये लो, 3 5 जा 15, 2 बचा, डेसिमल लगाएंगे 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 100% वी आर राइट। 25.66, 25.66 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। बच्चों समझ में आ रहा है आप सबको, नहीं आ रहा है समझ में, आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद और भी प्रॉब्लम लेंगे। ओके, चलिए इस एंगल को और त्रिज्या को हमने बदल दिया, हमने ले लिया इसको 14 सेंटीमीटर और एंगल को ले लिया 30 डिग्री। प्रश्न पढ़िए ध्यान से, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और कोण 30 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा दोस्तों, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। चलिए पाई की वैल्यू क्या होता है, आर क्या दिया है क्वेश्चन में, 14 का स्क्वायर कर दीजिए, थीटा 30 डिग्री, 30 डिग्री अपान 360। नेक्स्ट स्टेप 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 30 होल डिवाइड बाई 360। ठीक है यहाँ तक, 7 1 जा 7, 7 2 जा 0, 3 1 जा 3 12 जा, तो क्या क्या बचा भैया देख लेते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14 बस इंटू 1 अपान डिनोमिनेटर में 12 है, 12 है। क्या क्या किए जरा फिर से देख लेते हैं, 7 2 जा 0, 12 3 जा, ओके, ये 2 से 2 6 जा 2 3 जा, तो आपके पास क्या बचा 11 इंटू 14/3, 11 इंटू 14/3। अच्छे से देख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब 14 इंटू 11 क्या होगा, 14 1 जा 14 का 4 कैरी 1, 14 1 जा 14 और 1 15, 154 आ गया। इसको डिवाइड करना है किससे, किससे डिवाइड करेंगे,
3 से, 3 5 जा 15, 4 को ड्रॉ किया, 3 1 जा डेसिमल, 9 जा अगेन डेसिमल, 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बच्चों समझ में तो आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, बिल्कुल आ रहा होगा, 100% आएगा। अब आते हैं चापखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, चापखंड की लंबाई मिटाने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में, ओके रेडी, तैयार। प्रश्न, वृत्त के चाप खंड की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चापखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और, चलो इसको बदल लेते हैं 7, इसको हम ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण, केंद्र पर कोण 45 डिग्री 45 अंश है। प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिए सर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड इन सेंटर इज 45 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। चैट बॉक्स में लिखिए मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं जिससे रिजल्ट तक हम पहुंच सके। कौन सी बस पकड़ें, कौन सी ट्रेन पकड़ें जिससे हम अपनी मंजिल पा लें। चलिए बताइए जल्दी चैट बॉक्स में फटाफट, कौन सा फार्मूला? चापखंड की लंबाई का फार्मूला लिखे, नहीं तो मैं क्लास से बाहर। फार्मूला, मुझे फार्मूला चाहिए जल्दी, वो भी इतना देर नहीं। गुड, वेरी गुड। 2 पाई आर थीटा बाई 360, सबको बधाई, वेरी गुड आंसर। चलिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ढूंढो ढूंढो 28, थीटा कहाँ गया? थीटा ये बैठा है अलग से 45/360। अब आपका काम शुरू, आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भैया? ये 7 1 जा 7 4 जा, 2 × 22 × 4 × 45/360। अब आपको 45 1 जा और 8 जा करोगे तो 360 आ जाएगा। 2 45 90 देगा और 9 4 जा 360, इतना मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए। फिर ये दो दोस्त बैठे हैं 4 और 2 आपका इंतजार कर रहे हैं। 45 1 जा और 8 जा, 4 2 जा 8 और 8 फ्रेंड से बचा क्या आपके पास? कमाल का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, वृत्त की परिधि निकालना, चापखंड की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। बहुत सारी बातें हमने किया। अब हम कुछ चीज़ों को कंबाइंड करने जा रहे हैं। हमने अभी तक जितना पढ़ा उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं, प्रयोग। चलिए देखते हैं प्रयोग में हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में। 2 वृत्त है हमारे पास। कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन यानी हमने क्या सीखा? एक वृत्त और दूसरा वृत्त थोड़ा सा बड़ा, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है।
ये केंद्र है, ये भी केंद्र है, ये कोई बिंदु है, यहाँ पर भी कोई बिंदु है। दोनों की परिधि, इसका परिधि क्या होगा 2 पाई आर, इसकी भी परिधि 2 पाई आर होगा, बट आर की वैल्यू 19 होगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 9 होगा। दोनों की परिधि का योगफल निकालना है और हमें ये बताना है कि इसके योगफल से बनने वाले जो रिजल्ट आएगा उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी। मान लीजिए एक ऐसा सर्कल बनता है, इन दोनों को मिला दिए, इनसे थोड़ा बड़ा सर्कल, और इसकी रेडियस हमें नहीं मालूम, आर है, तो हमें निकालना है इसका 2 पाई आर निकालना है। तो इसके 2 पाई आर के लिए इसका आंसर चाहिए मुझे, इसका आंसर। तो ये आंसर कौन देगा, ये दोनों दोस्त देंगे। तो चलिए स्टार्ट हो जाए। 2 पाई को हमने पाई लिख दिया, आर को 9 लिख दिया, यहां पर 2 पाई आर को हमने 19 लिख दिया, और दोनों को प्लस करना है बच्चों। तो 9 2 जा 18 पाई, 19 2 जा 38 पाई। हम परिधि निकाल रहे हैं, रिमेंबर सरकमफ्रेंस। पाई को कॉमन कर लो, 18 प्लस 38 क्या होता है, मुझे आप लोगों ने बताया था एक बार, मैं भूल गया, मुझे हेल्प करो। क्या होगा, 8 8 16 का 6 कैरी 1 3 1 4 1 5 56 पाई सेंटीमीटर। क्यों भैया, क्योंकि यहां सेंटीमीटर हम लोगों ने ले रखा है। अब क्या करना है, हमारा क्वेश्चन क्या था, इन दो वृत्तों से बनने वाले परिधि के योग से जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो नया वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान लिया है, आर। तो 2 पाई आर बराबर क्या रखेंगे, बस मुझे इतना बता दो, मैं ताली बजाऊंगा आप सबके लिए, अकेला ताली बजाऊंगा। 2 पाई आर की वैल्यू मैं क्या लूं, ब्लैक बोर्ड में कहीं लिखा है? सर चैट बॉक्स देखिए बच्चे क्या लिख रहे हैं और मुझे बताइए। प्रश्न क्या है, एक वृत्त 9 सेंटीमीटर, दूसरा 19, दोनों की परिधि का योग हम लोगों ने अभी निकाल रखा है। ओके, उससे बनने वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो 2 पाई आर की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, जवाब चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है 56 पाई क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, विलोपित। 56/2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यानी उस बड़ा सा वृत्त जो बनेगा, बड़ा सा सर्कल बनेगा, उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर इज अ रेडियस। मजा आया, क्वेश्चन मजा आया कि नहीं? चलिए अब एक दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं। साइकिल चलाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं, बट आप लोग नहीं सोचते, यही अंतर है आप में। तो चलिए साइकिल के बारे में एक प्रश्न करते हैं। ओके, तैयार? चलिए साइकिल, बाइसिकल, एक प्रश्न बनाते हैं। एक साइकिल की पहिया है जिसकी त्रिज्या कितना ले ले, नॉर्मली साइकिल की पहिए की त्रिज्या क्या रहती होगी सर, क्या ले ले, 28 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और 500 राउंड लगाना है, 500 राउंड। तो दूरी ज्ञात करना है। दूरी 3 तरह से ज्ञात करना है, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में और 1 किलोमीटर में। और ध्यान से सुनना मेरी बात, एक साइकिल की पहिया को 500 राउंड घुमाना है और उसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना है कि साइकिल को राउंड मारना है, राउंड। तो क्या होगा, 4 चीजों में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, परिधि होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, या चापखंड की लंबाई होगा। तो परिधि 2 पाई आर, पहला राउंड का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 28। ओके, क्या होगा? 7 1 जा 7, 4 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 22, 8 2 जा 16 का 6, कैरी 1, 16 और 1 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एक राउंड में 176 सेंटीमीटर चलेगा, एक राउंड में 176 सेंटीमीटर। कितने राउंड है प्रश्न में? 500 राउंड। तो 176 इंटू 500 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 जा 30 का 0, कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, 3 5 1 जा 5 और 3 8, कितने जीरो? 2 जीरो। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। 5 6 जा 30, 0, 3 5 7 जा 35 और 3 38, 3 5 1 जा 5 और 3 8। अब मुझे मीटर में बदलना है। कितने सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, जरा हमको जानना है। हाउ मच सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 1 मीटर होता है? 100। वेरी गुड आंसर। 100 से डिवाइड कर दो, 2 0 कैंसिल, 880 मीटर आ गया। मीटर मीटर मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? जवाब लिखो चैट बॉक्स में, प्रूव होना चाहिए कि आपने लिखा है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर? जवाब दो। 1000 मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लेस बाद दशमलव, 0.880 किलोमीटर। इसको 0.88 भी लिख सकते हो किलोमीटर। तो देखो हमारा 3 आंसर आया। पहला 88,000 सेंटीमीटर, दूसरा 880 मीटर और तीसरा 0.88 किलोमीटर। दरअसल हम प्रश्नों के माध्यम से समझना चाहते हैं हमारी डेली लाइफ किस तरह से जुड़ा हुआ है। पढ़ लिए सर्कल, पढ़ लिए वृत्त, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन जहां साइकिल का क्वेश्चन आया आपको अपनी साइकिल दिखने लगी कि साइकिल में ताला लगा है कि नहीं। देखो, प्रिकॉशन की ओर ध्यान दो, लेकिन जब हम प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारा स्किल सामने आना चाहिए कि हमने क्या सीखा है। और वो सिखाता है WLL, विदाउट लर्निंग लर्न। समझ कर पढ़ो। क्या ये सब क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? तो टेस्ट के लिए तैयार। 10 क्वेश्चन स्क्रीन में आएगा, 10 क्वेश्चन। ओके, 10 क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। और एक चीज और याद रखो आप, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस पर भी प्रश्न हमें मिलेगा। चाल को स्पीड बोलते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगली क्लास जो हमारी होगी हम इस पर भी प्रॉब्लम करेंगे। आज की क्लास को हम रिकॉल करेंगे, प्रश्न करेंगे। रिकॉल, क्योंकि जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसकी पुनरावृत्ति, रिवीजन होना चाहिए अगर हम उसे परमानेंट अपने खाते में रखना चाहें तो। चलिए क्वेश्चन शुरू हो जाएं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। प्रश्न शुरू, टाइम शुरू। चैट बॉक्स खोल दीजिए सर, बच्चों के आंसर देखिए आप। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सब जानते हैं। आर की वैल्यू आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, वर्ग यूनिट, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर। प्रश्न सेंटीमीटर है तो आंसर वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। आंसर लिख दिए होंगे अभी तक। आंसर आ गया होगा स्क्रीन में। कैसे? पाई इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू पाई
वर्ग सेंटीमीटर। अगर जिन्होंने ये लिखा है आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन, क्षेत्रफल को हटा दिए, परिधि। प्रश्न वही है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फार्मूला, आर की वैल्यू 1, 2 पाई 1, रिजल्ट 2 पाई सेंटीमीटर। अब प्रश्न आ गया, दोनों में अनुपातिक बताइए, दोनों में अनुपातिक संबंध क्या है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, और उसी वृत्त का परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। और 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो ये देखो 2 पाई आर और ये पाई आर स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया। यहां पर भी आर की वैल्यू 1 रख दिया। चलिए इस पर अभी एक प्रश्न करेंगे, ये क्लियर हो गया है 2 पाई सेंटीमीटर। अब मेरा अगला प्रश्न है इस क्वेश्चन पे, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। ये बराबर कर दिया, 2 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, तो 2 इक्वल टू आर हो गया। यानी उस वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी जिसकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार। थर्ड क्वेश्चन, चापखंड की लंबाई का सूत्र बताइए। चापखंड, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, चापखंड की लंबाई का सूत्र बताइए। चापखंड की लंबाई क्या होता है? तैयार, कईयों ने आंसर लिख दिया, बाकी लोगों का मैं वेट कर रहा हूं, जवाब चाहिए। क्या होगा फार्मूला? शायद बच्चों ने ऐसा कुछ लिखा होगा सर, 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई आर थीटा बाई 360। क्लियर? अगला क्वेश्चन, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए, सूत्र बताइए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए, लिखिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो बच्चों समय हम सबके लिए बंधा हुआ है, आप सब लगातार क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ हम समझ भी रहे हैं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, लेकिन कल फिर मिलेंगे हम, लेकिन कल 11 बजे सुबह मिलेंगे, इसी टॉपिक पे मिलेंगे, सेक्टर एरिया और लेंथ ऑफ आर्क। आप सब अपने सारे डाउट्स मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में भेज दें ताकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। ये व्हाट्सएप नंबर में सारे बच्चे अपने डाउट भेजेंगे आज। मुझे डाउट चाहिए आपके, और आपके सजेशन चाहिए कि क्लास में आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। साथ में जो फीडबैक फॉर्म है यूट्यूब में, आप नीचे ब्लू लिंक देखते हैं, उसमें जाके फीडबैक फॉर्म पूरा करें। क्लास के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस नंबर में मुझे अगर डाउट मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो धन्यवाद। क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबने समझने की कोशिश किया होगा। धन्यवाद।